हेलो जी, राधे राधे। नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर का समय है। ये फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी मैंने, और अब यहाँ पर सारा सामान जो है फ्रिज का सेट कर दिया है उसमें अच्छे से। और उसके बाद बनाऊंगी मैं ग्रीन टी अपने लिए। पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ। किचन वैसे क्लीन ही है, पर थोड़ा बहुत पानी जो है गिर जाता है जब फ्रिज के बर्तन मैंने धुल के वॉश करके रखे हुए थे यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना ली है ग्रीन टी अपने लिए। तो जी चलिए ग्रीन टी पीते हैं, और साथ में ही सब्जी कट करूँगी मैं, क्योंकि इसी टाइम पर शाम के टाइम वाली सब्जी जो है कट कर लेती हूँ मैं जब चाय या ग्रीन टी पीती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रीन टी पीते पीते और सब्जी कट करते करते कुछ बातें शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। क्योंकि कुछ बहनों के मुझे ना कमेंट आए हुए थे कि दी स्मार्टनेस कैसे लाए हम खुद में, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती हैं घर में ही रहती हैं और घर के कामों में ही उलझी रहती हैं एक तरीके से। तो इसलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना कई बार थम सी जाती है और हमें कुछ गलत चीज़ें करने की आदत सी पड़ जाती है, जैसे कि ओवर थिंकिंग और ओवर शेयरिंग। ओवर शेयरिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हमें कुछ दुख तकलीफ है या हमारा कोई झगड़ा हो गया है पति से या ससुराल वालों से, तो हम ओवर शेयरिंग के चक्कर में जो है ना बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर करनी चाहिए, फिर भी हम शेयर कर देते हैं। या कोई अपना लगने वाला रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो, हमारी कोई फ्रेंड हो, और जब वही बातें हमें जोड़ तोड़ के कुछ और अलग तरीके से किसी और से पता लगती है तो दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है। तो इस दुख से बचने के लिए हमें अपनी ओवर शेयरिंग वाली जो है आदत है उसको छोड़ना चाहिए, और जिंदगी में बदलाव बहुत ही जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक गलती कर दी है और दोबारा से फिर हम वही गलती दोहरा रहे हैं। जाने अनजाने में ही हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाती है। तो इससे बचने का एक ये तरीका है, पहले अगर हमने किसी से कुछ शेयर किया है और उसने जोड़ तोड़ कर किसी को बता दिया है, तो उस बंदे से दूरी बना लो। ये नहीं है कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो। तो उसका बस एक ही उपाय है, दूरी बनाओ और ज़्यादा बातें शेयर मत करो। वो ही बातें करो जो कि ज़रूरी है, और बिना ज़रूरी वाली कोई भी बातें शेयर मत करो। यहीं से स्मार्टनेस की शुरुआत होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और दूसरी बात यह है कि काम हम कर रहे हैं, किचन का या घर का कुछ भी काम कर रहे हैं, और काम करते करते हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये वो। तो ओवर थिंक की वजह से अभी तो हमें पता नहीं चलेगा, पर बाद में क्या है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, हमें पछतावा होने लगता है क्योंकि हमारी सेहत खराब हो जाती है। अगर सेहत खराब रहने लगती है तो फिर घर के काम जो है, जो जरूरी काम है, वो भी करने मुश्किल हो जाते हैं। इसका एक ही तरीका है, जब भी हमें खाली समय मिले, जैसे सुबह और शाम ज़्यादा काम होते हैं, दोपहर को हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें अपनी अलमीरा सेट कर ली, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली जैसे मैंने की है आज। और आलतू फालतू के बहुत सारे काम होते हैं, और काम करते करते ना हम कोई भजन या कोई मतलब के मोटिवेशनल स्पीच लगा सकते हैं फ़ोन में, उसको सुनते सुनते हम अपने काम कर लेते हैं। या हमें सॉन्ग सुनना पसंद है, वो भी लगा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इतना कुछ है सुनने के लिए, सीखने के लिए, तो हम काम करते करते सीख भी सकते हैं और अपनी मनपसंद का कुछ भी कर सकते हैं। और अगर थकावट ज़्यादा हो जाती है, जैसे सुबह को भाग दौड़ वाले काम ज़्यादा होते हो, तो 1 घंटा अपने लिए निकालें, उसमें रेस्ट करें या अपना सीरियल देख लें, कुछ भी करें, पर ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ही जो है ना बीमारियां आती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, या फिर एक और होता है डिप्रेशन से पहले जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एंग्जाइटी बोलते हैं, जो हमें डिप्रेशन से पहले वाली स्टेज होती है ना, वो हो जाती है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हेल्थ हमारी जो है खराब रहने लगती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एक तो ओवर थिंकिंग और ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हमें दुख हो एक बार,
तो वो हमें दोबारा नहीं करनी है। क्योंकि हम चाहे दिन भर में कितना भी काम कर ले, सबको ये लगता है कि कुछ नहीं करती है। खुद हम भी ऐसे ही हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या करते हो आप, तो हम यही बोलते हैं कुछ नहीं करते। क्योंकि इस काम की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बिना सैलरी के काम की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए अपने काम को भी छोटा मत समझे और अपने काम में बिजी रहे, अपने बच्चों के लिए जिए। क्योंकि एक बार ये सोचे कि अगर हमें कुछ हो गया ओवर थिंकिंग की वजह से या ओवर शेयरिंग की वजह से, जैसे कई कई लेडीज को मैं देखती हूँ, एक एक दो दो घंटे बातें करते रहते हैं फोन पे, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। पर जो हमारी बातें होती हैं, हम किसी को शेयर कर देते हैं, तो वो दूसरी जगह शेयर करेगा, उनके लिए तो एक गॉसिप का टॉपिक बन जाता है, पर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए इन मुश्किलों से बचने के लिए ओवर शेयरिंग ना करें बिल्कुल भी। बहुत ही अ, बुरी बात है ये कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपनी घर की बातें हैं, हम शेयर कर देते हैं और बाहर जाकर फिर उनका और ही कुछ बन जाता है। इसीलिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने कामों में बिजी रहें। और अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, हम काम करते करते कुछ भी दिमाग में गलत विचार या फिर कुछ भी कहा सुनी की बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि छोटी मोटी बातें हर घर में होती ही रहती हैं, तो उनसे बचने का यही एक तरीका है कि हम फ़ोन में कुछ भी, टीवी में कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ लगा लें या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यूट्यूब पर जो है सारी चीज़ें ही सीखने को मिल जाती हैं। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कुकिंग का शौक है, कुछ अलग कुकिंग में करना है, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है। बस एक शुरुआत की ज़रूरत होती है, एक नई शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि 18 साल की लड़की ही नई शुरुआत कर सकती है, 42 ईयर्स जो वुमन है वो भी अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर सकती है। बस अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। जो हमने गलतियाँ एक बार की हैं ज़िंदगी में, दोबारा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गलतियों से ही सीखता है इंसान, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है। अगर हम अपनी गलतियों से ही नहीं सीखेंगे तो फिर स्मार्टनेस तो हम में कभी भी नहीं आएगी, हम वही गलतियां बार बार करेंगे और दुखी होते रहेंगे। इन सब से बचने का यही एक तरीका है कि जो गलती एक बार हो चुकी उसे बार बार ना दोहराएं और अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखें और ना ही ओवर थिंकिंग करें। और अपने लिए भी थोड़ा जीना सीखे कि हमें जो पसंद है वो खाओ, अपने लिए बनाओ और मतलब अच्छे से अपना ध्यान रखो। ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं, क्योंकि जो घर के काम है 24 घंटे चलते ही रहते हैं और बस उठने की देर है एक बिस्तर से, सुबह से शाम तक काम लगे ही रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी फूड भी खाना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी हेल्थ में खाने पीने का ध्यान न रखे, बस ओवर थिंकिंग करने से बच गए और उसके बाद खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान न रखे। और कपड़े जो हमें अपनी मनपसंद के होते हैं वही पहनने चाहिए। किसी ने क्या पहना है, किसी ने क्या किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। जो हमें पहनने में कंफर्टेबल हो, खाने में कंफर्टेबल हो, वही खाना खाएं और वही कपड़े पहने। तो जी बस यहाँ पर सब्जी वगैरह मैंने कट कर ली है बातों बातों में ही। और उसमें कढ़ाई में चढ़ाकर आ गई हूँ मैं करेले की सब्जी। गोल गोल प्याज कट की है मैंने और लंबे लंबे स्लाइस में प्याज कट किए हैं। जो मैंने अभी रेसिपी शेयर की थी आपसे 2-4 दिन पहले, वही उसी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि घर में सभी को बहुत ही पसंद आई थी, तो सबने ही बोला था कि दोबारा ही बनाओ। और इस बार पतिदेव जो है ज़्यादा करेले लेकर आए थे, तो बड़ी कढ़ाई में मैंने बनने के लिए चढ़ा दिए हैं। और बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े सुखाने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़े थोड़े कपड़े जो है मैं सोफे पर डाल देती हूँ और रात भर में ये सूख जाते हैं। इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है मेरा, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं। किनमिन किनमिन बारिश पूरा दिन लगी ही रहती है, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने सोफे पर कपड़े फैला दिए हैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम होने ही वाला है और बच्चे भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इधर की साइड कोई आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ पर कपड़े फैला देती हूँ, सूख जाएंगे रात भर में। क्योंकि कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बरसात में, तो इसलिए। और अगर थोड़ी बहुत देर के लिए धूप निकल जाए ना, तो सारे कपड़े सूख जाएं, पर धूप निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए मजबूरी में यहीं फैलाने पड़ेंगे। और
बस ये सूख जाएंगे रात भर में। फैन ऑन कर दूंगी मैं जिससे कि अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि कपड़े सुखाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मशीन में भी सुखा लो तब भी सूखते नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की हवा लगे या धूप लगे तब जाके कपड़े सूखते हैं। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और पंजाब में तो 4 तारीख तक की बारिश बताई हुई है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार। तो कई कई जगह तो घर भी डूब गए हैं। तो भगवान से उनके लिए प्रे करनी चाहिए हम लोगों को कि वो सब लोग ठीक हों, और उनके लिए जो भी कुछ हेल्प बन पड़े वो भी करनी चाहिए। तो जी हमें तो यहाँ पर बस कपड़ों की टेंशन है, बाकी बहुत से लोगों के तो घर तक डूब गए हैं इस बारिश में। अब की बार पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा बारिश है। और फोन भी आते रहते हैं कई बार कि आप लोग सब लोग ठीक है ना, बारिश ज़्यादा है वहाँ पर। तो डेली ही आ जाते हैं रिलेटिव्स के फ़ोन, कभी किसी के कभी किसी के, क्योंकि न्यूज में भी है ये सब कि पंजाब में बारिश हुई हुई है ज़्यादा। सतलुज नदी जो है ना बहुत ज़्यादा अपने उफान पर है, पानी बहुत ज़्यादा आ गया है वहाँ पर। तो वो तो हमसे काफ़ी दूर है सतलुज नदी जो है। बाकी हमारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है वहाँ पर फिर भी इंसानियत के नाते तो प्रे करनी चाहिए कि जो वे लोग हैं वे भी इंसान ही हैं और मुसीबत में हैं। जो भी बन पड़े हेल्प करनी चाहिए, और उनके लिए प्रे करनी चाहिए कि बारिश बंद हो जाए, उन सबके घर बच जाएं, क्योंकि घर के बिना भी कुछ नहीं है। घर में ही हम रहते हैं, घर में ही सुकून मिलता है। और काम से जब घर आते हैं तो घर में ही अपने सुकून मिलता है, और अगर घर ही किसी का ना रहे तो कितना दुख होता है। इसलिए उन सब लोगों के लिए भी प्रे करनी चाहिए हम लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक मैंने कपड़े फैलाए और आटा भी लगा लिया है मैंने, सब्जी भी बन गई है। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे भी। पूरा दिन हो गए कामों में ही मुझे। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं, सब्जी बनी नहीं थी। तो अब फटाफट से बच्चों के लिए खाना लगा दूंगी, रोटियां सेक दूंगी। तो बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।